नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन गोरक्षक का बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद यूपी और हरियाणा सरकार ने साफ कर दिया कि गोरक्षा के नाम पर किसी तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। कल आज तक ने दिखाया था कि कैसे गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी का कारोबार चल रहा था। सबसे पहले देखिए इस खबर पर सियासत में हड़कंप। कानून को हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है। कठोर कानून है और हमारी जहां जहां सरकारें हैं वहां कानून का अनुपालन भी हो रहा है। लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि इस अभियान को कहीं ना कहीं विवाद में डालने के लिए इस तरह के कुछ लोग हैं जो इस अभियान की कहीं ना कहीं इसको विवाद में डालना चाहते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी संकल्पबद्ध है गौवंश की रक्षा के लिए और जहां जहां हमारी सरकार है वहां हमने कानून भी बनाया है। गौवंश की तस्करी पर भी हमने कठोर कार्रवाई भी कर रहे हैं। लेकिन कानून को हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है। अगर आपको कहीं सूचना मिलती है, कहीं गौवंश की तस्करी होती है, तो आप संबंधित पुलिस अधिकारियों को इसकी सूचना दें और पुलिस अपना काम करेगी। लेकिन पुलिस का काम कुछ लोग स्वयं न करना शुरू करें, अन्यथा उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सरकार इसको गंभीरता से लेंगी। जो लोग इस तरह के कृत्य में संलग्न हैं उनकी वो इंक्वायरी करेंगी, जानकारी लेंगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कार्रवाई करेंगी। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। कानून का शासन है। जो भी कानून से ऊपर कोई काम करेगा तो उसके लिए प्राविधान है, दंड के प्राविधान भी हैं, हर प्रकार का प्राविधान है। जिस प्रकार का जो गलत काम करेगा, अपराध करेगा, उसको उसी हिसाब से उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। मैं उन गौरक्षकों से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूँगा कि वेटनरी डिपार्टमेंट को वो सूचना करें, आरटीओ को सूचना करें, पुलिस विभाग को सूचना करें। एनिमल क्रूरटी एक्ट है और काउ स्लॉटर एक्ट है। इसका जो भी उल्लंघन करेगा वो सजा पाएंगे। 100 नंबर पर कहें, संबंधित थाने को कहें। गोरक्षा के नाम पर जिस तरह से देश अलग अलग हिस्सों में गुंडागर्दी चल रही है उसकी तस्वीरें तो आपने देख ही ली। अब आप खुद देखिए उन कथित गोरक्षकों का कबूलनामा जो किस तरह से वारदात को अंजाम देते हैं। गोरक्षकों की गुंडागर्दी की तस्वीरें देश ने देखी हैं। गोरक्षक जब मारते हैं तो देखकर ही रूह कांप जाती है। सोचिए गोरक्षकों से पिटाई खाने वाले पर क्या गुजरती होगी। ये कहें तो गलत ना होगा कि गोरक्षक जुल्म की इंतहा कर देते हैं, हैवानियत की सारी हदें पार कर देते हैं। गोरक्षकों की गुंडागर्दी की सबसे ताजा तस्वीर राजस्थान के अलवर की सड़क पर देश ने देखी। पहलू खान नाम के एक शख्स को गोरक्षकों ने इतना पीटा कि उसकी मौत ही हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि पहलू खान की सभी 12 पसलियां टूट गई, फेफड़ों में खून जम गया और पहलू खान ने दम तोड़ दिया। साल 2015 से अब तक गोरक्षकों ने 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। गोरक्षकों ने 25 लोगों को बुरी तरह से जख्मी किया। इन गोरक्षकों की गुंडागर्दी पर लगाम लगाने के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत, जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने 6 राज्यों और केंद्र को नोटिस भेजा है और यह भी पूछा है कि क्यों ना गोरक्षकों की गुंडागर्दी पर लगाम लगाई जाए। और तो और खुद प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं गोरक्षा की आड़ में गुंडागर्दी न करें। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। गौरक्षकों का आतंक देश में इस कदर बढ़ चुका है कि वो गौरक्षा के नाम पर दूध का कारोबार करने के लिए गाय ले जाने वालों पर भी गौ तस्करी का आरोप लगाकर हमले कर रहे हैं और हिंसक कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। आज हम गौरक्षकों पर ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जिसे देखकर, सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यकीन मानिए, आज तक के इस स्टिंग ऑपरेशन में गौरक्षकों की गुंडागर्दी का एक एक सच बाहर आ जाएगा। आज तक के खुफिया कैमरे पर गौरक्षक खुद ये कबूल कर रहे हैं कि कैसे वो गौरक्षा के नाम पर खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी कर रहे हैं, बल्कि वो लोगों को ऐसे पीटते हैं कि पीटने वाला जिंदगी से पनाह मांग बैठे। तो आइए आपको दिखाते हैं उन गौरक्षकों के चेहरे। नागेंद्र कुमार, प्रवक्ता, राष्ट्रीय गौरक्षा दल, मुरादाबाद। पुष्पेंद्र शर्मा, अध्यक्ष, गोरक्षक दल, यूपी, मुरादाबाद। आचार्य सर्वामित्र आर्य, सदस्य, गोरक्षा दल, हरियाणा।
तो आइए सबसे पहले स्टिंग ऑपरेशन में आपको मिलवाते हैं राष्ट्रीय गोरक्षा दल के प्रवक्ता नागेंद्र कुमार से। नागेंद्र खुलासा कर रहे हैं कि कैसे उनकी टीम गोरक्षा के नाम पर लोगों को पीटने निकलती है और यूपी के अलीगढ़ में गोरक्षकों की टीम राजस्थान से आने वाली गाड़ियों पर धावा बोलती है। हमारा एक मकसद है, जब भी लड़के निकलो तो कनपट्टी के बरोबर के अपने डंडे लेके चलो, और जब वो तुम्हें नहीं छोड़ा तो तुम भी उसे कम से कम टांगे तो तोड़ी दो, जो जीवन भर में उठे ना। और अलीगढ़ टीम हमारी अधिकांश ये करती है, अलीगढ़ से राजस्थान जो आते हैं अलीगढ़ से निकलती है ना गाड़ी। अच्छा, अगर उनके हाथ से लग गए तो हमारा सिस्टम क्या है, हमें पता चल जाती है, अपने सूत्रों से पता चलती है। देखो सब सूत्रे होते हैं, ये भाई साहब वहाँ से गाड़ी निकल रही है, वहाँ से गाड़ी निकल रही है। अब नागेंद्र का अगला कबूलनामा सुनिए। गोरक्षक लोगों को ऐसे पीटते हैं कि पिटाई खाने वाले को चोट भी तगड़ी लगे और पता भी न चले, यानी बाहरी नहीं अंदरूनी चोट। पीटने वाली में मार कौन सी देते हो आप, ये बताओ। पीटने वाली में मार ऐसी देते हैं, उस टाइम उसे पता नहीं चलेगी, पर 2 महीने के बाद उसे पता चलना चाहिए, क्योंकि वो जो कनपट्टी वाले जो डंडे होते हैं, मानना नहीं है भाई साहब, बड़े आपके खून भी नहीं निकालेंगे पूरे शरीर में। अगर खून निकल गया फिर मारी खाएगी आपके, खून नहीं निकलना चाहिए और मारी बरोबर लगनी चाहिए। अच्छा, यही ट्रेनिंग होती है। इसके लिए गौरक्षकों को बाकायदा स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती है। मेन पॉइंट जो आपका था उसका होता क्या है, मेन पॉइंट यही होता है कि उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, भागना या पीटेंगे ऐसा, खून आपको निकलने नहीं देंगे। पर ये गारंटी हमारी है कि 2 महीने के बाद आप चल नहीं पाओगे। अच्छा, चलवा वाली में वो खून तो निकला नहीं, अंदर से पकड़ी तोड़ गई। ये गारंटी हमारी है, 2 महीने के बाद आप चल नहीं पाओगे। ये 15-20 दिन तो चल लो वो है गलत। अच्छा, पर 2 महीने के बाद गारंटी हमारी नहीं है, आप चलोगे या नहीं चलोगे साहब। भाई मुकदमा कब नहीं लगेगा, मुकदमा तो जब ही नहीं लगेगा अगर मैंने आपको चौका मारा, खून निकला, तो कम से कम खून निकलने का मुकदमा मारा ना, तो मुकदमा तो लगना है, जरूर लगेगा। और हो सकता है कि वो चौका कनपट्टी पे लग जाए तो ना डैमेज हो जाए, वो जब भी मर जाए तो भी मुकदमे लगना है। ऐसे काम ही मत करो जो मुकदमे लगे। जब आप ऐसे काम करोगे तो मुकदमा लगेगा, जब करोगे तो मुकदमा नहीं लगेगा। तो सुना आपने राष्ट्रीय गोरक्षा दल के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। जी हाँ, गोरक्षकों का ये रिकॉर्ड है कि वो पीटते भी हैं, कोई मुकदमा भी नहीं होता। इसलिए मुकदमा नहीं डाला, हम बात कर रहे हैं। भाई हम गारंटी से कह सकते हैं कि राष्ट्रीय गोरक्षा दल के पूरे 6 राज्यों में आप एक सदस्य पे भी मुकदमा। तो सही बात है। ऑपरेशन गोरक्षा में खुलासे अभी और भी हैं। सैयद मसरूर हसन के साथ मोहम्मद हिजबुल्ला, आज तक। तो आपने देखा कि किस तरह से आज तक की टीम ने उन कथित गोरक्षकों से बात की और उनके दावे आप तक पहुंचाए। इस दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। अब आप खुद सुनिए कैसे उन्हें मारपीट की ट्रेनिंग दी जाती है और फिर वो कानून को ठेंगा दिखाते हुए मारपिटाई करते हैं। आपने देखा कि कैसे कथित गोरक्षक लोगों को पीटने की घातक ट्रेनिंग देते हैं। अब आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम यूपी में गोरक्षा दल के अध्यक्ष पुष्पेंद्र शर्मा के पास पहुंचती है और पुष्पेंद्र से उनकी टीम के बारे में पूछती है। वो टीम जो गोरक्षा के नाम पर लोगों को 3rd डिग्री देती है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं पुष्पेंद्र उस टीम के बारे में क्या कहते हैं। टीम सब बाजू है, सब जगह की। एक दिन तो मैं प्रोग्राम बनवा दूंगा। नहीं, लड़ाई के टाइम पे, लड़ाई के टाइम पे सब आ करेंगे। तो किस टाइम पे? नहीं, जब ये पकड़ो हुई ना गाड़ी, तो उस टाइम पे मैं तो नहीं आ पाने का दिल्ली से। ये तो तुम वो तो हमारे कार्यकर्ता है, पकड़ के हाथ पांव तोड़ देंगे ना। कोई तो पुलिस तो बाद में आएगी ना। पुलिस तो बाद में, उसका कोई तुमने ऐसा कोई तुम्हारे पास हो तो दिखवा दीजिए मुझे। अच्छा, वीडियो वगैरह? हाँ, वीडियो दिखा देंगे जिसमें तुमने हाथ पैर तोड़े हो, उसके कैसे मार, मतलब चोट कैसे मारते हो उनके, ये पूछ रहा हूँ मैं। चोट गुम चोट देते हैं। वही तो पूछो कि खून ना निकले किस तरह। गुम चोट।
असलियों के अंदर असली टूट, टांगे टूटे, हड्डी चीजें ऐसी ना कहता खोपड़े फाड़ दिया मर गया, वो मत वो नहीं, उससे भी हमारा कार्यकर्ता अंदर चले जाएंगे क्या। सिर्फ इतना ही नहीं, पुष्पेंद्र ये भी खुलासा करता है कि कैसे गोरक्षा के नाम पर गाय से भरे ट्रकों को गोरक्षक अपने कब्जे में ले लेते हैं और सारी गायें आपस में बांट लेते हैं। बबराला के कार्यकर्ता ने हमारे ट्रक पकड़ा, 20 गाय, तो उनके आसपास के जितने कार्यकर्ता हैं हमारे, वो उनमें वितरित कर दिया। ऐसा नहीं कि वहां से गाय यहाँ वो भाई की भाई अपने आपस में, वो रिकॉर्ड उनके पास है। पुष्पेंद्र ने यह भी खुलासा किया कि पूरे यूपी में कितने ऐसे लोगों की टीम है जो सिर्फ गोरक्षा के नाम पर हाथ पैर तोड़ती है। अब तो मुझे ये बता, जैसे अलीगढ़ वाली टीम है तुम्हारे पास में जो सिर्फ हाथ पैर तोड़ती, इतने कितने होंगे वो ये वाले पूरे जिले में? टोटल उत्तर प्रदेश है 100 आदमी ऐसे हैं, 100 आदमी बस, जो काफी एक्टिव है। तो देखा आपने कैसे गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी का कबूलनामा कर रहे हैं। सैयद मसरूर हसन के साथ मोहम्मद हिजबुल्ला, आज तक। यूपी में गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी की तस्वीरें तो आपने देखी। हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही हाल दिखा, जहां खुद को सच्चा गोरक्षक बताने वाले आज तक स्टिंग ऑपरेशन में बेनकाब हो गए। यूपी में गोरक्षकों का हाल आपने देखा, कैसे आज तक के खुफिया कैमरे पर सारा सच उगल रहे हैं। और अब आपको लिए चलते हैं हरियाणा। आज तक की टीम हरियाणा में गोरक्षा दल के सदस्य आचार्य सर्वमित्र आर्य के पास पहुंचती है। जी वही हरियाणा जहां गौ रक्षकों ने गो तस्करी के आरोप में 2 लोगों को गोबर तक खिला दिया था। आचार्य सर्वमित्र आर्य ने बताया कि हरियाणा में गोरक्षक कैसे काम करते हैं। तो आप क्या करते हैं जी? वही मैं मालूम कर रहा हूँ कि आप तो कैसे टीम को क्या करते हैं? हम इनको खूब पकड़ते हैं, खूब टकरा होती है गाड़ियाँ, और फिर हमारी क्या टीम में बनी हुई है। मान लिया फरीदाबाद से चले बल्लभगढ़ की तरफ गाड़ी निकली, हम उनको फ़ोन करते हैं, पुलिस को भी करते हैं, उनको भी करते हैं। हमारे लड़के आगे से रास्ता ब्लॉक करवा देते हैं, वो आप पहुँचेगी तो उसको घेर लेते हैं। फिर वो देखते हैं आगे रास्ता ब्लॉक है तो गाड़ी को चलती को छोड़ देते हैं, ये गाड़ी कहीं भी जाओ, और वो जल्दी से कूद के भाग जाते हैं। फिर तो ये करता है। अब हमने कुछ हथियार भी बनवाने, तो कुछ फायरिंग उधर से भी हो जाती है, कई बार इधर से भी हो जाती है। आज तक की इन्वेस्टिगेटिव टीम सर्वमित्र से उसकी टीम के बारे में पूछती है, फिर जो खुलासा होता है वो भी सुनिए। सच बिल्कुल मजबूत तो हमारे पास लगभग 3000 तो लड़के बिल्कुल मजबूत हैं, बिटने वाला एक भी नहीं, पीट के आएंगे। हाँ, तो देखा आपने, देश में गोरक्षा के नाम पर हो रही गुंडागर्दी का पर्दाफाश हो चुका है। सैयद मसरूर हसन के साथ मोहम्मद हिजबुल्ला, आज तक।